मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हमने क्लियर किया है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करते हैं तो हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएंगे और आप हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों की क्वेरी आती है कि सर आपके सारे वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसका रीज़न यही है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और बिल्कुल सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं लगता है, वीडियो को लाइक करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको बनाइए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यू वीडियो देखा करिए स्टूडेंट। तो आज हम यह देखेंगे कि किसी कैपेसिटर्स को कैसे ऐड किया जाता है और ऐड करके इक्विवेलेंट कैपेसिटी तुल्य धारिता कैसे निकालते हैं। तुल्य धारिता निकालना स्टूडेंट मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो नॉट इम्पॉर्टेंट। एग्जामिनेशन में तुल्य धारिता के निगमन नहीं आते हैं। फिर मैं इस टॉपिक को इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में कन्फर्म आते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक का न्यूमेरिकल शुड बी मस्ट, बट डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो आप डेरिवेशन पे बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाएंगे। फिलहाल जिसको न्यूमेरिकल समझना है वो इस डेरिवेशन के लिए ज़रूर अपना टाइम देगा। तो आइए देखते हैं कि हम दो या दो से अधिक कैपेसिटर्स को एक साथ कैसे ऐड करते हैं और उसकी तुल्य धारिता यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉपिक है इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्रों की तुल्य धारिता हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हम सीखेंगे स्टूडेंट। अगर मैं तुल्य धारिता की बात करूं तो थोड़ा सा इस टॉपिक को हम समझना चाहते हैं, आपको भी समझाना चाहते हैं। तुल्य धारिता का मतलब क्या होता है, मैं एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल बता रहा हूं। अगर मेरे पास 3 लोग हैं और स्टूडेंट मैं तीनों लोगों को अगर भोजन कराता हूं और वो तीनों लोग 2-2 रोटियां खाते हैं, अगर वो 2 ब्रेड्स पर ईच पर्सन वो लेते हैं, तो मैं तीनों को हटा के एक ऐसा व्यक्ति लगाऊंगा, एक ऐसा व्यक्ति रखूंगा जो उन तीनों के बराबर रोटियां ले। अर्थात मैं तीनों को हटा के ऐसा एक आदमी केवल लाऊंगा जो तीनों के समान ही रोटियां खा सके, यानी 6 रोटियां खा सकें। तो वो तीनों आदमी के तुल्य होगा वो पर्सन जिसको मैं बाद में ला रहा हूँ। अर्थात बाद वाला जो पर्सन है वो तीनों अन्य तीनों के समतुल्य है या तुल्य है। ठीक वैसे ही स्टूडेंट अगर मेरे पास 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर हैं और सब अलग अलग कैपेसिटी वाले हैं, तो उन सबको हटाइए और एक ऐसा कैपेसिटर लगाओ जो उन तीनों के या उतने कैपेसिटर के इतना वर्ग करे। तो इसी को हम कहते हैं तुल्य धारिता। मान लीजिए मेरे पास 2 कैपेसिटर हैं 3 और 2 माइक्रोफैरेड के, मैंने छोटे छोटे मात्रक यूज किए हैं। अगर ये 2 कैपेसिटर मैंने यूज किए हैं तो अगर इनको ऐड किया है मैंने, तो इन दोनों को हटा के एक ही ऐसा कैपेसिटर लगाऊंगा जो इन दोनों के इक्विवेलेंट हो, यानी दोनों के समान कार्य करे। तो इस कैपेसिटर को, इन दोनों कैपेसिटर का हम समतुल्य कहेंगे या तुल्य कहेंगे, इक्विवेलेंट कहेंगे। तो इससे पहले, जोड़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। संधारित्रों की तुल्य धारिता होती है स्टूडेंट, इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 तरीके से जोड़ सकते हैं और एक ऑप्शनल वे भी है मेरे पास। तो मैं इसको 3 तरीके से जोड़ सकता हूँ। पहला जो तरीका होता है स्टूडेंट श्रेणी क्रम, जिसको हम हिंदी में श्रेणी क्रम या इन सीरीज कहते हैं। सीरीज में भी हम जोड़ सकते हैं। इन सीरीज हम श्रेणी क्रम में इस कैपेसिटर को जोड़ सकते हैं। दूसरा जो होता है वो समांतर क्रम होता है, यानी हम इसको पैरेलल भी जोड़ सकते हैं। इन पैरेलल हम जोड़ सकते हैं। और जो तीसरा होता है स्टूडेंट वो हम कहते हैं मिश्रित क्रम। ये कोई नया क्रम नहीं है, बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इन मिक्स हम इन तीनों को जोड़ सकते हैं ऐसे। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे इन तीनों को जोड़ने का तरीका जो मेरे पास है, श्रेणी क्रम समायोजन, समांतर क्रम समायोजन और मिश्रित क्रम समायोजन। इन 3 विधियों से हम संधारित्रों को जोड़ सकते हैं। श्रेणी क्रम समायोजन कैसे होता है हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में हम फिर समांतर क्रम का डिस्कशन करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिश्रित क्रम का वीडियो का डिस्कशन करेंगे। तो आइए आज हम सीखते हैं कि श्रेणी क्रम में किसी कैपेसिटर को 2 या 2 से अधिक कैपेसिटरों को कैसे ऐड किया जाता है। तो एक टॉपिक हम लिखेंगे फिर से इसमें का आज का, सीरीज में संधारित्रों को कैसे जोड़ा जाता है। तो आइए देखते हैं उस टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा
कि हम श्रेणी क्रम में संधारित्रों को कैसे जोड़ते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे स्टूडेंट, आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने का। तो इन सीरीज में हम कैसे ऐड करेंगे कैपेसिटर्स को। तो जैसा कि आपने देखा डायग्राम, मैं इसी को थोड़ा सा हम डेरिवेशन के लिए यूज कर लेते हैं। सपोज आई हैव ए कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है जिसमें 2 प्लेटें दर्शाई गई स्टूडेंट, और इसके साथ मैं 2 और कैपेसिटर नए ले लेता हूँ। तो अगर पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटी C1 है, एक और कैपेसिटर है मेरे पास, इसकी कैपेसिटी C2 है, और एक कैपेसिटर है C3 जिसकी कैपेसिटी है। नो डाउट आप 2 से अधिक भी कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, 3 से भी अधिक कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, 4 जितने आपको ज़रूरत हो उतने कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। अब कैपेसिटर बनता कैसे है, तो उसके एक प्लेट को हम अर्थिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा एक नॉलेज देना चाहता हूँ। स्टूडेंट, कैपेसिटर जो होता है वो एक पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर दो और दूसरे को निगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दो। एक को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे को निगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया। अब सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, तो स्टूडेंट सीरीज का जो डेफिनेशन होता है सीरीज में जोड़ने का, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ने का यही तकनीक है कि एक संधारित्र की पहली प्लेट को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और उसकी दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, और फाइनली जो अंतिम संधारित्र बचेगा उसके अंतिम प्लेट को बैटरी के रीड टर्मिनल से ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं एक कैपेसिटर के लिए एक कुंजी भी की यूज कर ले रहा हूँ, जरूरत के हिसाब से इसको ऑन और ऑफ किया जा सकता है। और ये एक बैटरी है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब इसका वोल्टेज बैटरी का होगा, V से मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अब ये वोल्टेज स्टूडेंट 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास 3 कैपेसिटर हैं। तो जो चार्ज यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा पॉजिटिव चार्ज, ये पूरे संधारित्र पर यूज हो जाएगा Q चार्ज, और वही चार्ज आगे भी प्रोड्यूस हो रहा है। जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही सेकेंड वाले पर निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक जस्ट ये चार्ज आगे वाले पे भी डोनेट किया जाएगा, फिर ये चार्ज नेक्स्ट वाले पे भी डिनोट किया जाएगा, और ये समान आवेश होते हैं इन सीरीज, यानी समान श्रेणी क्रम में जो आवेश की मात्रा होगी सभी संधारित्रों पर समान हो जाती है। लेकिन ये वोल्टेज जो होगा स्टूडेंट सभी संधारित्रों पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले वाले संधारित्र पर जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको मैंने V1 से रिप्रेजेंट कर लिया है, दूसरे संधारित्र पर जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको V2 से रिप्रेजेंट कर लिया है, तीसरे वाले को V3 से रिप्रेजेंट कर लिया है। और हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो V1, V2, V3 है ये कहाँ से आया, ये आया है बैटरी के वोल्टेज से। और वोल्टेज जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसका हम सम फाइंड कर सकते हैं। सम और नॉर्मल सम, अलजेब्रिक सम V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V के इक्वल होगा। तो आइए देखते हैं हम पहले वाले कैपेसिटर के लिए कि पहले वाले कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो होगा कितना। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, चूँकि हमको पता था कि C इक्वल टू Q अपॉन V होता है, यानी चार्ज अपॉन वोल्टेज होता है, ये आप जानते हैं। अब हम पहले वाले कैपेसिटर के लिए फाइंड करना चाहते हैं, पहले संधारित्र के लिए फर्स्ट कैपेसिटर के लिए जो इसकी कैपेसिटी होगी C1 इक्वल टू, आवेश तो सब पे समान है इसलिए हम Q की जगह पर Q ही लिखेंगे, बट वोल्टेज स्टूडेंट कितना होगा V1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम वोल्टेज फाइंड कर ले रहे हैं, तो V1 इक्वल टू Q अपॉन C1, इस टर्म का हम आगे यूज करने वाले हैं। ठीक वैसे ही दूसरे संधारित्र के लिए, क्योंकि मैंने 3 संधारित्र लिए थे, तो दूसरे संधारित्र का भी वोल्टेज फाइंड कर लेंगे। दूसरे संधारित्र के लिए V2 इक्वल टू, इसी फार्मूले का यूज कर लो, V2 इक्वल टू, आवेश तो समान है लेकिन कैपेसिटेंस जो है इसका C2 है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, जरूरत है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही तीसरे संधारित्र के लिए हम वोल्टेज फाइंड करेंगे, V3 से रिप्रेजेंट करेंगे, और V3 इक्वल टू Q अपॉन C3, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे थर्ड कैपेसिटर के लिए। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि वोल्टेज जो होता है वो एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वोल्टेज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये सारे डाटा हम जो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से निकाले हैं सबको इसमें पुटअप कर देंगे। तो V इक्वल टू, V1 के जगह पर स्टूडेंट हम क्या रखने जा रहे हैं, V1 के जगह पे Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब हम यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है
वोल्टेज यहाँ से अगर हम फाइंड कर लें तो वोल्टेज का वैल्यू हो जाएगा Q अपॉन सी, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये वैल्यू भी यहाँ पे यूज कर लेंगे V के जगह पर Q अपॉन सी, जहाँ पर जो C है ये टोटल कैपेसिटी होगी इन तीनों कैपेसिटर्स की। तो टोटल कैपेसिटी को मैंने C मान लिया, तो Q अपॉन सी इक्वल टू Q अपॉन, जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, Q तीनों टर्म में कॉमन पार्ट है तो मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और मैं Q से Q को कैंसिल कर लेता हूँ, तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी के लिए फार्मूला यूज कर लेंगे। ये जो C है हम लिख देते हैं, जहाँ C जो है C ये तुल्य धारिता कहलाती है, तुल्य धारिता कहलाएगी, इसी को इक्विवेलेंट कैपेसिटी कहते हैं। तो मेरे विचार से तो यहाँ पे हम तुल्य धारिता निकाल लेंगे। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं स्टूडेंट, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कन्फर्म यहाँ से पूछे जाएंगे कि अगर हम किसी कैपेसिटर को अगर सीरीज में जोड़ देते हैं तो जो हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगी वो कितनी होगी। तो जैसा कि स्टूडेंट देख रहे हैं आप, अगर हम मान लीजिए अगर ये दो माइक्रोफैरेड का लेते हैं, ये 3 माइक्रोफैरेड का लेते हैं और ये 4 माइक्रोफैरेड का लेते हैं, अगर मैंने 3 कैपेसिटर ले लिए तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी। तो इस फार्मूले का यूज करोगे 1/C इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 1/C की वैल्यू हो जाएगी, ये 12 हो जाएगा, यानी 6 प्लस 4 प्लस 3 कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये 13/12। अगर हम C की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 12/13 या 0 पॉइंट समथिंग स्टूडेंट इसका आंसर आएगा। हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी टोटल कैपेसिटी आ रही है 0.8 आ रही है, जबकि 0.8 का कैपेसिटर यहाँ पे कहीं भी यूज नहीं हुआ है। सबसे बड़ा कैपेसिटर कितने का है 4, और सबसे छोटा कैपेसिटर कितने का है 2, लेकिन इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो हो रही है वो 2 वाले से भी छोटी हो जा रही है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका मतलब ये कि अगर हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ रही है ये सबसे छोटे वाले कैपेसिटर से भी छोटी होती है। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप तैयार कर लीजिएगा कि इक्विवेलेंट यानी तुल्य धारिता सबसे छोटे वाले संधारित्र से भी छोटी होती है। अर्थात अगर हमको बहुत कम मात्रा में कैपेसिटी प्राप्त करनी है तो हमारे पास जितने कैपेसिटर हैं उसको सीरीज में जोड़ देंगे तो हमारी जो तुल्य धारिता मिलेगी वो बहुत कम हो जाएगी। तो आई थिंक आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, टोटल कैपेसिटी कैसे फाइंड की जाती है। सीरीज में अगर कोई कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो उसकी टोटल कैपेसिटी हम इसी फार्मूले से यूज करके और प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहिए। बहुत जल्द हम समांतर क्रम के लिए भी आपके सामने टोटल कैपेसिटी का फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।